हेलो बच्चों, आज के सेशन में मैं लेके आया हूँ एक्सपोनेंट और पावर क्या होता है। हिंदी में घातांक और घात क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। और इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्यूशन होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। कभी भी जैसे 2 की पावर 5 रहे तो 2 क्या, इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। 2 क्या है, हमारा आधार है, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। 5 क्या है, हमारा घातांक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारी पावर हो जाता है। और हिंदी में क्या बोलते हैं, घात। बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि घातांक और घात एक ही है। घातांक और घात एक नहीं है। किसी की पावर, जैसे यहाँ पे हम 5 और 2 पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, घातांक है। एक साथ पढ़ेंगे 2 की पावर 5 तो ये हमारा घात है। तो ये आपको इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसी के बिहाफ में इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, इसके सॉल्यूशन कैसे होता है, मैं आपको ये करवाने जा रहा हूँ। नोट कर लीजिए, आप वीडियो के ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी भी ए थ्री टाइम्स ए को मल्टीप्लाई किया गया तो हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 3। ये आपके क्वेश्चन के फॉर्मूले कैसे बना है, फॉर्मूले को डिराइव कर रहा हूं मैं। तो इसी के बिहार में जैसे क्वेश्चन आता है 2 तो इसको कितने, 2 को कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 3। तो ये क्या है, हमारा फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कभी भी आधार सेम है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसको एक बार लिखेंगे और m प्लस n। इसी के बिहार में हम क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7। तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कभी भी बेस सेम रहे और डिवाइड के फॉर्म में रहे तो जैसे a की पावर m और a की पावर n, तो ये इसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, m माइनस n। तो ये नंबर हमने लिया है 3 की पावर 5 डिवाइड बाय 3 की पावर 2। तो 5 में से 2 गए तो कितना आएगा, 3 की पावर 3। कभी भी a की पावर m की पावर n रहे तो m इंटू n हो जाता है। a की पावर क्या हो जाता है, m इंटू n। और इसके जैसे क्वेश्चन क्या है, 10 की पावर m इंटू n, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21। किसी की पावर 1 रहे तो उसका आंसर क्या रहता है, वही वैल्यू सेम का सेम उतर जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे 17 की पावर 1 है तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 17। किसी की पावर 0 रहे तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। 1 से इनफिनाइट तक जितनी भी वैल्यू है, किसी की भी पावर 1000 की पावर 0, 10,000 की पावर 0, तो उसका आंसर सेम वही वैल्यू, उसका आंसर 1 आ जाता है। जैसे 34 की पावर 0 है तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। कभी भी आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा a अपॉन b, तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर m अपॉन b की पावर m, दोनों की पावर m है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 2 मतलब क्या है, 5 5 जा 25 और 2 की पावर 2, 2 2 जा 4। कभी भी पावर माइनस में लगे रहे तो वो क्या हो जाती है, अपॉन में चली जाती है, डिनोमिनेटर में चली जाती है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a की पावर m। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आया 9 की पावर -2 है तो ये क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 9 की पावर 2। यहाँ पे तो 2 हो गए, फिर कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 9 जा 81। तो ये 81 लिख देंगे। कभी भी आपको पावर x अपॉन वाई की फॉर्म में रहे तो इसको इस तरह से कन्वर्ट करना। y आपका यहाँ पे हो जाएगा, x आपका अंदर चला जाएगा रूट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है तो ये 49 है तो क्या हो गया, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि 2 2 का पेयर बनेगा, 2 रूट है तो मतलब 2 2 का 1। अब 49 की पावर कितनी हो जाएगा, 1। तो ये क्या है
49 की पावर 1 मतलब 49 को इसके 2 पेयर बनेंगे तब ये बाहर निकलेगी। तो ये आपके फॉर्मूले कैसे डिराइव किया गया, कैसे बना गया, ये मैं आपको समझाया हूँ। इसी के बिहाफ में मैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं ये करता हूँ, मगर ये आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आपको ये सॉल्यूशन बनेगा। अभी तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले एक साथ लिख दिया प्लस सॉल्यूशन एक साथ करवा दिया, तो आपको तो समझ में आ गया होगा, मगर ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।